हम दरअसल ये बात कर रहे हैं कि टारगेट है 2022 यानी उत्तर प्रदेश का चुनाव, लेकिन एजेंडा 2024 का भी सेट हो रहा है। कैसे एजेंडा 2024 का सेट हो रहा है वो भी बताएंगे, लेकिन पहले जो टारगेट है 2022 का वो आइए देखते हैं कि दरअसल क्या है। 2022 में टारगेट है तो बीजेपी के मुद्दे क्या हैं, बीजेपी किन मुद्दों को उठा रही है। बीजेपी के बड़े नेता केशव प्रसाद मौर्य जब बयान दे रहे हैं तो वो किन मुद्दों को उठा रहे हैं, हिंदू मुसलमान, समान नागरिक संहिता और लव जिहाद जैसे मुद्दे उठाए जा रहे हैं। वहीं विपक्ष यानी अखिलेश यादव हो या प्रियंका गांधी हो, ये सब क्या मुद्दे उठा रहे हैं, किसान, महंगाई और लखीमपुर केस। तो ये दो तरह के मुद्दे हैं जो उठाए जा रहे हैं। टारगेट एक ही है, 2022 का चुनाव है और आगे 2024 का एजेंडा भी इसके जरिए सेट होना है। और कहां-कहां राज्य में जहां चुनाव है, 5 राज्य जहां पर चुनाव होने वाले हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर। 2022 में इन 5 राज्यों में चुनाव होगा। लेकिन क्या बीजेपी की नजर हिंदू वोटों पर है, ये एक बड़ा सवाल है। और वो आंकड़ों के जरिए भी आइए समझते हैं कि दरअसल क्यों अहमियत रखता है बहुत ज्यादा। इसी वजह से क्या इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं, क्या ये नजर में है, इस वजह से इस तरह के बयान दे रहे हैं। देखिए प्रतिशत क्या है, राज्यों के आधार पर हिंदू वोटर की प्रतिशत क्या है और मुसलमान वोटर की प्रतिशत क्या है वो देखिए। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो 79.73% हिंदू वोटर हैं, तो 20.26% मुसलमान वोटर हैं। पंजाब में 38.49% हिंदू वोटर हैं, तो 1.93% ही मुसलमान वोटर हैं। उत्तराखंड में 82.97% है हिंदू वोटर और 18.95% मुसलमान वोटर है। मणिपुर में 41.39% हिंदू वोटर है, तो मुसलमान वोटर 8.40% ही है। और देखिए हिंदू वोटर गोवा में कितना है, 66.08%, तो मुसलमान वोटर 8.33% है। अब देखिए ये आंकड़ा कहां पर खड़ा है और वो आंकड़ा कहां खड़ा है। तो क्या इन वोटों को साधने की कोशिश है और क्या इस वजह से इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। चुनावों को हिंदू मुसलमान करने की कोशिश यहीं खत्म हो जाए तो एक बात होती, मगर बात इससे भी आगे जाने वाली है। इसलिए हम पूछ रहे हैं कि क्या 2022 के बहाने 2024 का एजेंडा सेट किया जा रहा है, क्योंकि एक बार फिर से यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिन्न भी बाहर निकल आया है। ऐसा क्यों, पहले ये बड़ी खबर देखिए। 2022 चुनाव में 2024 का नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है। हिंदुओं के अस्तित्व को लेकर नए सिरे से तैयारी की जा रही है। स्वामी रामभद्राचार्य ने कहा है कि हिंदू आबादी तेजी से घट रही है, समान नागरिक संहिता को हर हाल में लागू करना ही होगा। बीजेपी सांसदों ने भी एक समान कानून की मांग की है, यानी कई तरफ से यह आवाज उठ रही है और कहा जा रहा है कि समान नागरिक संहिता को लागू करना ही होगा, कानून बनाना होगा। जगतगुरु एक बात बताइए, आपका जो 12 सूत्रीय एजेंडा है उसमें समान नागरिक संहिता भी एक प्रमुख एजेंडा है। संघ प्रमुख वहां मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहेंगे। क्या समान नागरिक संहिता को लेकर के आपकी संघ प्रमुख से कोई बातचीत हुई है, उनकी क्या राय है इस बारे में, और ये कब तक लागू हो जाएगा अगर लागू हो सकेगा तो? अब समान नागरिक संहिता बहुत आवश्यक मुद्दा है, क्योंकि इससे असंतुलन बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्रता के पूर्व हम लोगों ने जनगणना की थी तो हिंदुओं की संख्या 75% थी, अब घटते घटते 61% पर आ गई है। इसे अब तो समान नागरिक संहिता चाहिए ही चाहिए हमको। तो संघ के प्रमुख हैं और मैं संतों का प्रमुख हूँ। इसे संत प्रमुख और संघ प्रमुख दोनों का एक जो सम्मेलन होगा, इसमें निश्चित रूप से हम समान नागरिक संहिता का प्रकरण उठाएंगे और सरकार पर भी दबाव डलाएंगे कि 2024 तक इस संसद में बिल ला दिया जाए कि समान नागरिक संहिता बनी रहे। तो देखिए रामभद्राचार्य जी ने बड़ा मुद्दा उठाया और उन्होंने कहा कि जब हमारी मुलाकात होगी, जब बैठक होगी संघ के साथ, तो इस मुद्दे को उठाया जाएगा और जोर भी डाला जाएगा, दबाव डाला जाएगा सरकार पर कि इस दिशा में आगे बढ़े। लेकिन समझने की कोशिश करते हैं कि समान नागरिक संहिता को लेकर इस तरह की बात क्यों की जा रही है। दरअसल है क्या समान नागरिक संहिता, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड दरअसल है क्या? अंग्रेजी नाम है यूनिफॉर्म सिविल कोड। समान आचार संहिता, ये नागरिक संहिता माफ कीजिएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी, इसकी बात हो रही है। हर जाति और धर्म के लिए एक जैसा कानून। दरअसल मतलब क्या है इसका कि एक समान कानून हो हर जाति और धर्म के लोगों के लिए। और किन मुद्दों पर इसकी बात होती है? खासतौर पर विवाह, तलाक, गोद लेना और जमीन जायदाद पर यानी वसीयत पर एक तरह के नियम
पूरे देश में हर नागरिक के लिए लागू होने चाहिए। फिलहाल क्या परिस्थितियां ये वो भी आपको बता देते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, पारसी धर्मों के अपने अपने अलग अलग कानून हैं जो उनके धर्म के मुताबिक, उनके पर्सनल लॉ के मुताबिक उनको गाइड करते हैं। लेकिन हिंदू सिविल लॉ में कौन कौन आता है वो भी जानना जरूरी है। हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन, ये चारों जो हैं वो हिंदू सिविल लॉ के दायरे में आते हैं और बाकी मुसलमान हो या बाकी लोग, उनके अपने अपने पर्सनल लॉ है जिसके तहत वो गाइड होते हैं। संविधान में कहां उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 44 में इसका उल्लेख किया गया है और कहा गया है कि समान नागरिक, समान यूसीसी जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो होना चाहिए, समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। किसकी जिम्मेदारी है? दरअसल संविधान निर्माताओं को उम्मीद थी कि राज्य मिलकर इसे लागू करेंगे और उन्होंने इस उम्मीद को साफ तौर पर जाहिर भी किया है संविधान में, लेकिन वो अब तक हो नहीं पाया है। 1961 से गोवा में लागू, यानी पूरे भारत की अगर बात करें तो गोवा ही सिर्फ एक राज्य है जहां 1961 से ये लागू है समान नागरिक संहिता। गोवा में पंजीकृत मुस्लिम विवाह को बहु विवाह का हक नहीं होता, यानी गोवा में अगर पंजीकृत विवाह किया है किसी मुसलमान ने तो उसे बहु विवाह का हक नहीं है, क्योंकि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड से, समान नागरिक संहिता से गाइड होता है। क्योंकि गोवा ही एक देश है भारत में जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, यानी समान नागरिक संहिता लागू है। लेकिन क्यों सवालों के घेरे में है समान नागरिक संहिता, इसके बारे में भी आइए बात करते हैं। लागू करने में सरकार ने अब तक क्या कदम उठाए हैं, क्या बड़े कदम सरकार द्वारा उठाए गए हैं और क्यों बार बार ये सवालों के घेरे में आती है, इस पर क्यों राजनीति शुरू हो जाती है, मांग वहां से क्यों नहीं उठ रही है जिस समुदाय को इसकी जरूरत है। ये बड़े अहम सवाल हैं। वो समुदाय जिनमें समानता नहीं है अधिकारों में, महिला पुरुष में या गोद लेने के अधिकारों में या वसीयत के अधिकारों में, वहां से आवाज क्यों नहीं उठती है। लागू करने में तकनीकी मुश्किल है या राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है, यह राजनीतिक मुश्किल है। यह बड़ा सवाल है कि तकनीकी दिक्कत है या राजनीतिक दिक्कत है। क्या कानून बनने से पर्सनल लॉ वाले समुदाय नाराज होंगे? क्या यह डर है और इस वजह से इस पर सख्ती से आगे कदम नहीं बढ़ाया जाता? क्या यह मुद्दा चुनावी चाल की तरह इस्तेमाल किया जाता रहेगा, यानी कब तक यह होता रहेगा कि चुनावी चाल की तरह चुनाव से ठीक पहले इस मुद्दे को उठाकर इसके चारों तरफ शोर होगा और इसका इस्तेमाल होगा? समान नागरिक संहिता की अच्छी बातें क्या है, आइए वो भी आपको बताते हैं कि अगर ये लागू होता है, अगर ये पूरे देश में एक समान कानून बनाया जाता है तो उसके क्या फायदे हो सकते हैं। किसी धर्म विशेष के ऊपर हिंदू कोड बिल लागू नहीं होगा, यह बहुत जरूरी है जानना कि ऐसा नहीं है कि हिंदू कोड बिल सब पर लागू हो जाएगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ के अच्छे नियम भी लागू हो सकते हैं, यानी सबके अच्छे नियमों को मिलाकर या जो भी अच्छी बातें हैं जिससे कि आप ह्यूमन राइट्स, इंडिविजुअल राइट्स, महिलाओं के अधिकार, बच्चियों के अधिकार, उन सबको संरक्षित कर सकते हैं, वो सब मिलाकर एक खाका तैयार हो सकता है जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का हिस्सा हो सकता है। क्रिश्चियन लॉ की अच्छी बातें भी लागू हो सकती हैं, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक हिंदू कोड बिल को ही सब पर लागू कर दिया जाएगा। क्रिश्चियन लॉ की जो बातें हैं उनको शामिल कर सकते हैं, मुसलमान लॉ की अगर कुछ बातें हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ की, उसको भी शामिल किया जा सकता है। फिलहाल कोई प्रारूप नहीं है, कोई रूपरेखा नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि अभी कोई एक प्रारूप तैयार है कि इस प्रारूप में इसको लागू किया जाएगा। कोई प्रारूप नहीं है, कोई रूपरेखा नहीं है, लेकिन उसे बनाया जाने की जरूरत है और उसकी मांग कई बार उठ चुकी है। हाई कोर्ट कह चुके हैं, देश में अलग अलग हाई कोर्ट ने इस बात को कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार को यह करना चाहिए, लेकिन अब तक ऐसा हुआ नहीं है। आइए ये भी बताते हैं कि किन देशों में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, और ये बहुत जरूरी है जानना, क्योंकि इससे समझ में आएगा कि देखिए कौन कौन से देश हैं जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी हर नागरिक के लिए एक सा कानून लागू है। अमेरिका, आयरलैंड और पाकिस्तान भी, देखिए पाकिस्तान भी वो देश है जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। बांग्लादेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, मलेशिया, तुर्की, इंडोनेशिया, सूडान, मिस्र, और इसमें कई ऐसे देश हैं, देखिए बांग्लादेश की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, तुर्की की बात करें, मलेशिया की बात करें, जो मुस्लिम बहुल देश हैं और वहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। तो फिर क्यों भारत में नहीं हो सकता और भारत में क्यों नहीं होना चाहिए, यह सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।